जो भी एविडेंसेस वाले कागज हैं जो चार्जशीट के साथ लगे थे उसके साथ वो प्रस्तुत रहेगा और बल देने के लिए कि ये जो एविडेंस वो नकार रहे हैं कि नहीं ये वाले पेपर सही नहीं है, तो वो उनकी ये हेल्प करेगा कि ये अभिलेखी साक्ष्य बिल्कुल पुष्ट है। मेरी बात सुनिए सर, जैसे क्या है कि अभी ओरल इंक्वायरी की तो बात नहीं आ रही है, कहा कि ओरल इंक्वायरी जरूरी भी नहीं है। जरूरी है नहीं, जब चार्जेस जो है सीरियस हो तब जरूरी मेजर नहीं तो ऐसे बिना उसको बुलाए भी आप इंक्वायरी वो कर सकते हैं। देखिए साहब, देखिए माइनर की अगर आप बात कर रहे हैं, माइनर में देयर इज नो चार्जशीट है, माइनर में चार्जशीट ही नहीं है, देयर इज नो इंक्वायरी ऑफिसर, नो इंक्वायरी ऑफिसर, नो चार्जशीट। नहीं, चार्जशीट का मतलब ये है कि वो मेजर है, मेजर इंक्वायरी है वो जरूर। हाँ सर, वो माइनर में तो अपने उस पे है, वो तो नियमावली चार्जशीट है। का मतलब ये है कि द इंक्वायरी इज गोइंग ऑन फॉर मेजर ठीक पनिशमेंट। है, लेकिन इंक्वायरी के बाद में ये निकल के आएगा कि वो मेजर पनिशमेंट हाँ, आया कि नहीं आया। मैंने सर अब जब आप नहीं थे तो मैंने कहा कि मेजर पनिशमेंट के लिए अगर इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तो उसके 3 आउटकम हो सकते हैं। नंबर 1 कि वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, नंबर 2 मेजर, नंबर 3 माइनर। नहीं, एक चीज ये है कि जैसे अब तो ये हो गया कि जैसे हमने चार्ज बनाए, दूसरे कॉलम में उसने अपना जवाब दिया, तीसरे कॉलम में जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी है उसने अपना मंतव्य दिया और चौथे कॉलम में जांच अधिकारी ने अपना परीक्षण करके उसका फाइनल निष्कर्ष दे दिया जो नियुक्त अधिकारी को जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं नहीं है। इसमें कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, अब ये त्रुटि नहीं है। अगर वो चाहे तो वो उनको बुला भी सकता है, या अपचारी अधिकारी चाहे तो वो प्रस्तुत हो सकता है कि साहब हम सामने बात करें। नहीं सर, अगर मेजर के लिए कार्रवाई चल रही है तो चाहे नहीं है, मैंडेटरी है। वैसे तो हर एक चीज में बुलाया जाता नहीं है। नहीं सर, माइनर में तो केवल शो कॉज नोटिस है। इफ द इंक्वायरी इज नहीं बुलाया जाता, उसमें तो केवल एक शो कॉज नोटिस है। नहीं, तो मैंने कहा पहले से डिसाइड होगा कि इंक्वायरी माइनर के लिए करनी, मेजर के लिए करनी है, जब उसका उत्तर आ गया वो तो नई इंक्वायरी होगी ना। मंतव्य आ गया, तो प्रस्तुत करता है, मंतव्य में फिर उससे एक बार पूछा जाता है। हमने पहले कहा था इफ द इंक्वायरी स्टार्टेड फॉर माइनर तो माइनर में होगी, मेजर में होगी। ऑफिसर से फिर उसको वेरीफाई कराया जाता है जो डिफेंस में कह रहा है, फिर उसका विटनेस प्रोसेस। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए। जो कंफ्यूजन हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग है उसमें माइनर पनिशमेंट और मेजर पनिशमेंट यानी एक 10-2 में इंक्वायरी सेटअप होती है और एक नियम 7 में होती है। 10-2 में जो इंक्वायरी सेटअप है उसको माइनर इंक्वायरी बोली जाती है और उसमें माइनर पनिशमेंट दे है इसीलिए माइनर इंक्वायरी है और उसमें सिंपली एक्सप्लेनेशन कॉल चार्जशीट नहीं सब यहाँ पे चार्जशीट यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन ऐसे काम नहीं है। विभागीय केवल चार्जशीट से होती है। देखिए जांच वही है, ये भी लिखा है जांच की परिभाषा में कि जो मेजर पनिशमेंट के लिए जांच है वही जांच। शो काज विभागीय में होती है, बिना विभागीय नहीं मतलब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 10-2 जैसा कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे केवल 407 है और जिसमें भी तो फिर उसको माइनस नहीं मैं बताता हूँ सर। देखिए सर, माइनर पनिशमेंट कहीं से शिकायत आई और आपको टाइम ऑफ फेसिया लग रहा है ये तो सीधा चार्ज आप उसमें उसका एक्सप्लेनेशन केवल करेंगे और एक्सप्लेनेशन संतोषजनक है तो आप समाप्त कर देंगे, नहीं है तो आप उसे माइनर पनिशमेंट दे देंगे। नहीं दे सकते जब तक आप विभागीय जांच नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप नहीं दे मेजर सकते। पनिशमेंट नो बिना विभागीय जांच के अच्छा चलिए आगे चलते हैं। केवल आप जो है प्रतिकूल प्रविष्टि दे सकते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, संशय नहीं कर सकते किसी यहाँ पे 10-2 चलिए आगे चलते हैं। अभी हम एक साथ देखिए। किसी को संशय कर सकते हैं। कर देते हैं सर। देखिए ऐसा है कि प्रतिकूल यहाँ की प्रक्रिया में सर हमारी प्रक्रिया में है सर। नहीं सबसे छोटा लघुदंड है, सेंसर सेंसर है, सेंसर बगैर इंक्वायरी के बगैर इंक्वायरी के ही अरे हमें कराते हैं। उसमें एक आप उसको स्पष्टीकरण मानते हैं। हो गया वो जब हमने करा था देखिए राजनीति दो बातें हैं। देखिए सेंसर सेंसर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सुन लीजिए, नियम 3 में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर ने नाम लिया 99 की जो नियमावली है उसमें नियम 3 है जिसमें दंडों की लिस्ट दी हुई है। एक लघु दंड है, एक दंड। तो सबसे छोटा लघु दंड सेंसर या परिनिंदा इसको हिंदी में कहते हैं। परिनिंदा अगर देनी है तो जो उसके लिए भी प्रक्रिया करनी है। प्रक्रिया ये है कि स्पष्टीकरण मांगना है या शो कॉज नोटिस देना है और
कुछ नहीं होगा। स्पष्टीकरण का जो उत्तर आएगा उस पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करेंगे। अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो परिनिंदा का दंड दे सकते हैं, तब दे सकते हैं। उसमें ओरल कुछ नहीं करना, ठीक, उसमें ये इतना लंबा करना ही नहीं है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो हो गया। सर हमारे यहाँ 4 दंड माइनर में है।